अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड अब्जॉर्प्शन। ये ASTM C128 है और ये इसमें हम सबसे पहले सैंपल को हमने लिया, फाइन सैंपल को हमने 24 प्लस माइनस 4 आवर के लिए हमने इसको पानी में डिप कर देना है। उसके बाद हमने फिर इसको पानी को निकाल लेना है और उसको हमने फिर रूम टेम्परेचर पे हमने रूम टेम्परेचर पे हमने रखना है उसको, जब तक वो SSD हालत में ना आ जाए। उसके बाद हमने फिर SSD चेक करने के लिए इसको हमने, हमारे पास मोल्ड होता है और टेम्पर होता है, उससे हम चेक करते हैं। इसको हम सबसे पहले फुल करते हैं टॉप तक सैंपल डाल के, फिर हमने ये जो हमारा टेम्पर होता है इससे हमने उसके ऊपर टैप करना होता है 10 टाइम। फर्स्ट टाइम 10 टाइम करना है आपने। इसके जहाँ सैंपल है, हमारा सैंपल से हमारे टॉप से 5 mm ऊपर होना चाहिए ये टेम्पर, तो हमने इसको फ्री फॉल गिराना होता है। ठीक है, 10 टाइम करने के बाद फिर हमने दोबारा फिर इसको हमने फिल करना है और उसको फिर हमने उसको 10 टाइम करना है। ठीक है, तो टॉप तक फिर फिल करना है हमने उसको 10 टाइम टैप करने के बाद। और ये हमने इसको फिर दोबारा फिल कर लेना है नेक्स्ट थर्ड लेयर, उसमें हमने फिर टॉप तक फिल करके फिर हमने इसको 3 टाइम टैपिंग करनी होती है। ठीक हो गया, टैपिंग करने के बाद फिर हम उसमें लास्ट लेयर जो होती है उसमें फिर हम 2 टाइम करते होते हैं। और ये 2 टाइम करके उसको हम फिर कोन को बिल्कुल आराम से इजीली हम उसको उठाएंगे। और जैसे उठाएंगे, अभी देखते हैं, अब देखें मैं ये फुल कर लिया मैंने और अभी इसको लेवल कर लिया, साइडों पे सफाई भी कर दूंगा मैं। और सबसे पहले सफाई कर ली मैंने। अच्छी तरह हमने इसको सफाई कर लेनी साइडों से, हमें जो हमारा मटेरियल बाहर गिरा हुआ है उसको हमने साइडों पे कर देना है। फिर हमने इसको हमने कोन को, हमारा जो मोल्ड होता है उसको उठा देना है। अगर हमारा इस तरह पार्शल ये गिर गया है, ये मुकम्मल गिर गया सैंपल, ये हमारा एसिडी कंडीशन में है। अगर हमारी कोन ये ऐसे ही खड़ी रह जाती है हमारी, तो फिर हमारा ये कह लेंगे एसिडी हालत में नहीं है। ठीक है, SSD कंडीशन नहीं है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप SSD सही नहीं करते तो आपका रिजल्ट सही नहीं आते। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, फिर दोबारा सैंपल को मिक्स किया अच्छी तरह। अब हम सैंपल लेंगे, सैंपल हम 2 लेंगे इसमें ना, सेम जितना इसमें हमारा ये है कि हम पैक्नोमीटर यूज़ करते हैं, उसमें 500 ग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम हम सैंपल लेंगे। ठीक हो गया, जिसमें से 500 ग्राम जो हमारा सैंपल है ना, वो अगर हम उसमें जितना सैंपल ले रहे हैं हम स्पेसिफिसिटी के लिए, उतना ही सैंपल सेम हम लेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए, जो हमने ओवन ड्राई करना होता है। ठीक हो गया, तो इससे हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। ठीक हो गया, हमने सैंपल ले लिया 500 हमारा, मैं ले रहा हूँ सैंपल ये हम भी कम सैंपल है, थोड़ा और डालेंगे, हम पूरा करेंगे 500 प्लस माइनस 10। उसकी राउंड बोट कितना भी रह सकता है, उसमें टेंशन नहीं है, मतलब आप 510 तक ले सकते हैं और 490 से आगे ना। तो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ 500 से ऊपर ही करूँ, 509 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद हम ये मैग्नोमीटर है, इसको हम बिल्कुल पार्शली हम इसको फिल कर लेंगे पानी से। पानी का टेम्परेचर जो हमारा 23 प्लस माइनस 2 होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है टेम्परेचर। उसके बाद हमने अपना सैंपल जो है वो हमने उसके अंदर डाल देना है। और जैसे ही हम उसमें सैंपल डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसको रोलिंग करेंगे। ठीक हो गया, इसके बबल्स इसके अंदर से जो होते हैं वो रिमूव करेंगे। उसके लिए हम, हमारे पास उसको हाथ में पकड़ के हम रोल कर सकते हैं उसको उसको हम टॉवल के ऊपर रख के, हम किसी स्मूथनेस जगह पर रख के हम उसको इजी रोलिंग कर सकते हैं। वो हम 15 मिनट के लिए ना, 15 से 20 मिनट के लिए हम उसको रोलिंग करते होते हैं, ताकि उसके अंदर जो बबल्स हैं वो उसके अंदर से रिमूव हो जाए। तो वो बबल्स रिमूव हो जाएंगे, तो ये देखें अभी फिल कर लिया ना। फिल करने के बाद अभी इसको 15 से 20 मिनट तक मैं इसको रोल करूँगा। ठीक हो गया, स्टॉप वॉच चला लेनी हमने और हमने ये रोलिंग शुरू कर दी। ठीक है, जब हम इन्वर्ट रोलिंग कर रहे हैं सही इसमें, लेकिन आपने इससे पहले जो पेक्नोमीटर है उसका हमने वॉल्यूम लेना होता है, वो मैं अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। इसमें हमने
हमारा जो पैक्नोमीटर होता है उसके ऊपर हमने एक निशान लगा होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक लाइन लगाई होती है जिस तक हमने उसको कैलिब्रेट करना होता है। उस तक हमने वाटर को 23 प्लस माइनस 2 सेल्सियस डिग्री पे हमने उसको फिल करना होता है। और फिल करके हमने उसको देखना उसके अंदर बबल्स ना हो, उसका हम वेट ले लेना था, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये 15 से 20 मिनट तक मैंने जनरली रोल कर लिया जब तक बबल्स रिमूव हो गए हों, ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर फिर पानी ऐड करेंगे 23 प्लस माइनस 2, उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब इसका टेम्परेचर कितना है पानी का? 24 है, ठीक है। अब ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। और टेम्परेचर बहुत इस पे करता है, आपके टेस्ट जो भी है ना उसका टेम्परेचर बहुत डिपेंड करता है इसके आपके टेस्ट पे। बहुत ये सही होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर का आपने सही ख्याल करना होता है लाजमी। अच्छा, अब हमने जहाँ तक हमने इसकी कैलिब्रेशन की होती है वहाँ तक आपने इसका फिल करके हमने इसका वेट कर लेना होता है, ठीक है। अब मैं इस तक फिल करूँगा। अगर इसके ऊपर अगर फोम वगैरह अगर उसके ऊपर जिसे हम एक आम जुबान में अपनी जो जुबान में झाग कहते हैं वो अगर आ जाती है इसके ऊपर तो हम उसको रिमूव कर लेते होते हैं टॉवल से, या उसके अंदर हम टिश्यू वगैरह डाल के हमने वो लाजमी रिमूव करनी होती है झाग। और फिर हमने उसके अंदर फिल करना है जहाँ तक हमारा निशान होता है, जहाँ तक हमारी कैलिब्रेशन हुई होती है पानी और पैक्नोमीटर की वॉल्यूम के लिए हमने लेना होता है ना वो। तो वो उस तक हम इसको बिल्कुल फिल कर लेंगे। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो हम उससे रिमूव कर लेंगे। अब मेरे पास पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मैंने इसको रिमूव कर लिया इससे टिश्यू पेपर से ना। तो उसके बाद हमने चेक करता हूँ इसका पानी बिल्कुल बिल्कुल लेवल अब सही है। अब इसको मैं क्लीन कर लूँगा साइडों से, वाटर अगर कोई साइडों पे है या कोई डस्ट वगैरह है तो वो अच्छी तरह क्लीन हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम इसका वेट करेंगे, ठीक हो गया। और उसके ऊपर हमने स्टॉपर भी लगा दिया है, वो स्टॉपर भी लगा देंगे उसके ऊपर हम। इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगा ताकि हमारे रिजल्ट्स में कुछ मतलब जितना मतलब कोशिश करूँगा एक्यूरेट आ जाए। तो सबसे पहले हम बैलेंस को ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने वेट कर लिया है। अब ये जो हमारा वेट होगा ये वाटर प्लस सैंपल प्लस पैक्नोमीटर, ये हमारा ये वेट होगा, ठीक हो गया। और फिर मैंने वर्कशीट साथ लगा दी है, अटैच कर दी है। ये आप देख के इसके साथ फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसमें अंदर। और आप इसकी स्पेसिफिक 3 स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।